यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब नली का संक्रमण। फ्रेंड्स, ये कॉमन समस्या है कि आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है। ये इन्फेक्शन आपको बार बार होने लग जाता है, एक बार ठीक होता है फिर वापस हो जाता है। कई बार स्थिति ये आती है कि हमें पता ही नहीं होता कि आपको यूरिन इन्फेक्शन है। वो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि कुछ सिम्टम्स आपके साथ बने रहते हैं। तो इन सिम्टम्स को जान के अगर यूरिन इन्फेक्शन का आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। दोस्तों, ये जो यूरिन इन्फेक्शन की समस्या है, जैसे ही आपकी सर्दियां आती हैं आपका वाटर इनटेक कम हो जाता है, आपको यूरिन इन्फेक्शन बार बार होते हैं और ये भी महिलाओं में अंदर ज़्यादा इन्फेक्शन देखे जाते हैं। तो इसमें आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको यूरिन इन्फेक्शन से आप कैसे बच सकते हैं और अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन हो गया है तो उसका होम्योपैथिक दवाई द्वारा कैसे इलाज किया जा सकता है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि आपको यूरिन इन्फेक्शन है तो आपको कैसे सिम्टम्स या कैसी कंडीशन आपके साथ बनेगी। तो सबसे पहले इसी को सिम्टम्स के माध्यम से जाना जाता है कि अगर आपको पेशाब में जलन की समस्या है, जलन बार बार हो रही है, हर बार आप यूरिन पास करने जा रहे हैं और जलन हो रही है, जलन के साथ में आपको यूरिन पास हो रहा है, यूरिन आपको गर्म गर्म लग रहा है, वहाँ उस रास्ते में आपको दर्द का एहसास हो रहा है, यूरिन का फ्लो धीरे धीरे कई बार कम हो जाता है, या फिर आपको यूरिन पास करने के लिए अचानक से जाना पड़ता है, अर्जेंसी बनती है। इसके साथ में आपका यूरिन का कलर जो होता है वो ब्राइट येलो होने लग जाता है, कई बार रेडिश भी हो जाता है अगर उसमें आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, या फिर इसमें तेज़ बदबू आने लग जाती है, स्मेल आने लग जाती है, आपको खुद को एहसास होता है कि यूरिन में बहुत ज़्यादा तेज स्मेल या गंध आ रही है। ऐसी स्थिति है तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये जो यूरिन इन्फेक्शन है आपको कहीं ना कहीं ट्रेवल करके आपके ब्लैडर तक जा सकता है, इसके साथ में आपकी यूरेटर के माध्यम से आपकी किडनी तक भी जा सकता है और आपको काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा होने लग जाती हैं। आपने देखा होगा कई बार स्थिति ये होती है कि आपको यूरिन इन्फेक्शन है, आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं तो हम कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, अपने आप ये चीज़ ठीक हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसे साइलेंट इन्फेक्शन होते हैं यूरिन ट्रैक्ट के अंदर, अचानक से आपका यूरिन होना बंद हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, आपको नली तक लगानी पड़ जाती है यूरिन के लिए, तो वो कई बार कॉम्प्लिकेशंस की स्थिति बन जाती है। इसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन के कारण आपको कई बार ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती है जैसे आपको सिस्टाइटिस, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर ऐसी समस्या, या एलयूटीएस, जिसके एलयूटीएस एक ऐसी कंडीशन है जहां पर सिम्टम्स आपको ज़्यादा परसिस्ट करते हैं लेकिन कोज कहीं फाइंड आउट नहीं होता है, कोई यूरिन में इन्फेक्शन नहीं आता, यूरिन की जांच करवाएंगे उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं आएगा, लेकिन जो सिम्टम्स होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के वो सिम्टम्स आपके साथ बने रहते हैं, तो वो कंडीशन होती है एलयूटीएस की। या फिर आपका जो ब्लैडर होता है इरिटेट हो जाता है, इरिटेबल ब्लैडर होता है, थोड़ा सा यूरिन उसमें आएगा फटाक से आपको यूरिन पास करने जाना पड़ेगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। तो अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो आप समय पे ध्यान दीजिएगा, कुछ घरेलू इलाज कर सकते हैं तो वो कीजिएगा, नहीं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करके इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिएगा। अदरवाइज इग्नोर करेंगे तो आपको वो जो मैंने अभी कॉम्प्लिकेशन बताई उन कॉम्प्लिकेशन का सामना आपको करना पड़ सकता है। बहुत सारे लोग यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर से परेशान हैं, बहुत सारे लोग इरिटेबल ब्लैडर से परेशान हैं, बहुत सारे लोग इंटरस्टिशियटिस और सिस्टाइटिस से परेशान हैं। इन सभी का ट्रीटमेंट होम्योपैथी में प्रॉपर तरीके से होता है। मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मरीज हैं उनको बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट मिलते हैं, बहुत सारे सालों साल से परेशान होते हैं और होम्योपैथी की कुछ दवाइयों मात्र से उनको बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाता है जो आप कई सालों साल तक ट्रीटमेंट से नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको घरेलू इलाज यूरिनरी ट्रीटमेंट जो ट्रैक्ट इन्फेक्शन उससे बचने के लिए, और अगर आपको हो गया है तो उससे कैसे राहत मिले। तो सबसे पहला इलाज है जो दवाइयों से भी ज़्यादा इफेक्टिव है, वो है दोस्तों बार बार वाटर इनटेक। थोड़ा थोड़ा पानी आप बार बार पीते रहेंगे तो आपको यूरिन पास बार बार होगा, उसकी वजह से जो कॉलोनी आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर बन रही है, बैक्टीरिया डेवलप होने की कोशिश कर रहा है, वो धीरे धीरे वॉश आउट होता है, वॉश आउट होने की वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पाता और यूरिन इन्फेक्शन वहीं आपका स्टॉप हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि आप पानी ज़्यादा पीजिएगा, आपको यूरिन इन्फेक्शन नहीं होगा। हम किसी भी कारणों की वजह से पानी नहीं पी पाते हैं या पानी वाटर इनटेक कम आपकी इच्छा करती है तो आपको यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला है वाटर इनटेक। इसके अलावा जो भी वाटर कंटेंट वाली चीज़ें होती है कुछ भी आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। आप छाछ पीजिएगा, नींबू पानी पीजिएगा, नारियल पानी लीजिएगा, या फिर आपकी जो डाइट होती है उसमें आप थोड़ा बदलाव कीजिएगा। आपको यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो रहे हैं उसमें आप स्पाइसी डाइट को अवॉइड कीजिएगा। ज़्यादा तला भुना जो होता है वो आपकी डाइजेशन को ख़राब करता है, आपको कॉन्स्टिपेशन डेवलप करता है, उसके साथ में यूरिन का जो कंसंट्रेशन होता है ना वो आपका चेंज हो जाता है। तो आप अच्छा खाना, बिल्कुल हल्का खाना लेंगे, डाइजेशन अच्छा होगा तो यूरिन का जो फ्लो होता है ना आपका अच्छा बना रहेगा। इसके अलावा आप हाइजीन को मेंटेन कीजिएगा
है ना, उसकी वजह से भी आप काफ़ी चीज़ों से यूरिन इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अब बात करते हैं कि होम्योपैथी के अंदर इनिशियली स्टेज में आपको पता चल गया कि आपको यूरिन इन्फेक्शन है, आपकी यूरिन एग्जामिनेशन के अंदर आपकी रिपोर्ट में आया है कि 5 सेल्स आ रही है, 7 आ रही है, 10 आ रही है, 12 आ रही है, जो भी आ रही है, तो उस कंडीशन में आप होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिएगा। आपको यूरिन में तेज जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, कई बार फीवर जैसी स्थिति भी आ जाती है। आपने देखा होगा कई बार हम जज नहीं कर पाते हैं कि आपको फीवर आती है, वो हल्की ठंड लग के आती है, बार बार माइल्ड फीवर कंटिन्यू बनी रहती है, या रह रह की बुखार आती रहती है, तो ये कंडीशन यूटीआई के साथ में भी बनती है। तो अब बात करते हैं कि इन सभी से निजात पाने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी बेस्ट है। तो सबसे टॉप लीडिंग मेडिसिन में आते हैं दोस्तों कैंथेरिस। कैंथेरिस 30 पावर का आप इस्तेमाल उन कंडीशन में कर सकते हैं जब आपको तेज जलन की समस्या होती है, यूरिन पास करते हुए जलन होती है, उसके बाद भी जलन बनी रहती है, तो कैंथेरिस सबसे बेस्ट मेडिसिन है। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन जो आपको सजेस्ट करना चाहूँगा वो दोस्तों युवावर्सी। अगर आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कॉलोनी ज़्यादा फॉर्मेशन हो गया, पस जैसी कंडीशन बन गई है और यूरिन के साथ पस सेल्स ज़्यादा आ रही है, तो उन कंडीशन में युवावर्सी मदर टिंचर फॉर्म का आप इस्तेमाल कीजिएगा। इसकी 10 से 15 बूंद आप दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल कीजिएगा। 4 या 5 दिन के अंदर आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के अंदर आपको अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं थर्ड टॉप लीडिंग मेडिसिन की, वो दोस्तों यूपिटोरियम पर्प। यूपिटोरियम पर्प के अंदर सबसे ज़्यादा पेशेंट को कन्फ्यूजन क्या रहता है कि यूपिटोरियम PERF और PURP इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, तो मेडिकल स्टोर या मेडिसिन जो प्रोवाइड करवाते हैं वो भी कई बार कंफ्यूज होकर यूपिटोरियम पर्प आपको दे देते हैं। तो यूपिटोरियम पर्प का मतलब है PURP, ये इसकी सही स्पेलिंग है। तो PURP यूपिटोरियम PURP को आप यूज़ करें, यानी इसकी मदर टिंचर फॉर्म को 10 से 15 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको सीवियर से सीवियर इन्फेक्शन है उसमें भी आपको राहत मिलने लग जाएगी। यानी कि ये एक ऐसी मेडिसिन है जो सीवियर से सीवियर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को भी ठीक करने में आपकी हेल्प करेगी। अगर आप भी बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से परेशान हैं, यूथ स्ट्रिक्चर की समस्या है, UTI है आपको फ्रिक्वेंटली हो रही है, LUTS की समस्या है, इरिटेबल ब्लैडर सिंड्रोम आपको है, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं। आप अपने नज़दीकी क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाइएगा, उनसे प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिएगा, आप इस चीज़ से आसानी से राहत पा सकते हैं। अगर आपको ऐसी समस्या आप हमारे से परामर्श चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारियों के साथ, नई वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।